हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 141 से आज हम पढ़ेंगे। भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्तिर सहाय। সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম, সাধন ভক্তি হইতে হয় प्रेमेर उद्गम। तो यहाँ पे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्लोक नंबर 141। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँच सकता है। उनके पास पहुँचने का यही एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि श्रवण से प्रारंभ होता है हमारा भक्ति, और जितना अधिक हम गुरु से, शिक्षा गुरु से श्रवण करते हैं, प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करते हैं, उतना अधिक हमारा हृदय का कल्मश नष्ट हो जाता है। हम तमोगुण और रजोगुण से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण है नारद मुनि का, जो एक बच्चा था पर 4 महीना चातुर्मास्य श्रावण के महीने से प्रारंभ होकर कार्तिक तक चलता है। ये 4 महीना अत्यंत पावन है, व्यक्ति भक्ति में और तीव्रता दिखाते हैं। तो ऐसे समय में वैष्णवगण एक जगह रुककर अपना साधन भक्ति करते हैं। तो वो जब कथा करते हैं तो नारद मुनि इनकी कथा श्रवण करने लगे। तो श्रवण करते करते वो कहते हैं भी है भागवतम में कि वो पूर्णतया जो है रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो गए। कोई भी व्यक्ति जब रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। इसीलिए जो सत्वगुण में स्थित होते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं, वो परम संतोष कर सकते हैं, उनको व्यर्थ की बातें नहीं सताते। और जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी परे हो जाते हैं, वो कोई भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। मान अपमान, सुख दुख, दिन रात, ठंडी गर्मी या कोई भी द्वैत भावना में वो समता दिखा सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति हो, उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी डॉक्टर कहते हैं ना कि मन को शांत रखिए, या कोई भी उत्तेजना मत लीजिए, एंजाइटी मत लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। भला ऐसा कैसे हो सकता है भौतिक संसार में कि कोई स्ट्रेस ही ना ले? वो लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आता है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तो कलयुग में भर भर कर है, पूरे जगह पर है। तो कोई कैसे भला बच सकते हैं? यानी उसको अंदर से इम्यून बनना होगा। जैसे कोरोना के समय हो, चाहे कोई भी महामारी फैले, जो लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, इम्यून होते हैं, उनको प्रभावित नहीं कर पाते वो बीमारी, है ना, फिजिकली जो स्ट्रांग होते हैं। तो इस प्रकार हमें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब मन कृष्ण में स्थित होता है तो हमारा मन इम्यून होगा। कोई सम्मान दे या अपमान करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर समय मन में भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये सब कर सकते हैं। श्रवण में भी हमने मन का उल्लेख इसलिए किया कि अगर आपका कान खुला भी है, अगर मन उस कथा में नहीं है तो आप श्रवण नहीं कर पाते हैं। आप बस सुनते हैं, पर क्या सुनते हैं वो आपको स्मरण नहीं रहता है। तो इस तरह से जो है भगवान तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधि बतलाई है, और जिसका शुभारंभ श्रवण से होता है। श्रीमद् भागवत में 7.5.23 में श्लोक है, उसमें बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
तो ये नवविधा भक्ति है, जिसमें कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करते रहना चाहिए, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण के बारे में ही स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कृष्ण की पाद सेवनम यानी चरण कमलों की सेवा करना चाहिए, उनके चरणों में फ्लावर चढ़ाना चाहिए, मंदिर में उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी स्तुतियाँ करना चाहिए, दास रूप में उनकी सेवा करना चाहिए, हमेशा उनके प्रति सख्य भावना रखना चाहिए, सखी सखा का भावना, और किसी भी शर्त या कंडीशन के बिना भगवान के शरणागत रहना चाहिए, आत्मनिवेदना, पूर्ण रूप से शरणागत। ज़्यादातर लोग भौतिक संसार में कोई ना कोई इच्छा से प्रभावित होकर या किसी न किसी शर्त रखते हुए भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बिना किसी कंडीशन के शर्त लगाए बिना कृष्ण से अपार प्रेम करते हैं, और इस प्रेम को वो और दिन ब दिन डेवलप करते हैं। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण की इस विधि के महत्व पर काफी बल दिया है। उनके अनुसार यदि लोगों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाए तो क्या होगा, जो उनके हृदय में सुप्त चेतना है, एक्चुअली हर आत्मा भगवान के भक्ति ही है, तो ये जो उनका कृष्ण प्रेम है वो सोया हुआ है, इसलिए वो आसुरिक व्यवहार करते हैं। तो ये सुप्त चेतना जो है धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, तो हर एक में ईश्वर के प्रति प्रेम रहता ही है, बस वो श्रवण करने से, जैसे कोई भूला बिसरा बेटा है, वो भूल भूल के जो है घर छोड़कर आ गए, लेकिन कोई उसको याद दिलाए तो घर पहुंच जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो इसलिए भगवान हमें हमेशा श्रवण करने का अवसर देते हैं, खाने के लिए प्रसाद देते हैं। अगर कोई किसी के पास वैष्णवगण आ रहे हैं, उनका महान सौभाग्य है, दुर्भाग्य है कि वो उस भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में सैकड़ों इस्कॉन संस्था खोला, जहाँ पे लोग एक साथ बैठकर श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके, प्रसाद खा सके। इसलिए कोई भले ही धनी हो या निर्धन हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, रंग काला हो या गोरा हो, अफ्रीका में भी बहुत सारे भक्त हैं, अमेरिका में भी है, वृद्ध हो या बालक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग एक साथ मिलकर श्रवण कीर्तन भक्ति कर सकते हैं। 142 श्लोक में बताया गया है कि गुरु के निर्देश अनुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। यह विधि अविधेय कहलाती है। देखिए, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध तो पहले ये होता है कि हम अपना और भगवान के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसको हम जानें, और अविधेय है कि किस प्रोसेस से हम भगवत धाम जा सकते हैं, कृष्ण से भेंट कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वो है प्रोसेस। प्रोसेस को बोलते अविधेय, और प्रयोजन यानी हमारा परम चरम लक्ष्य, वो है कृष्ण प्रेम। तो अभिधेय क्या है कि हम नवविधा भक्ति का प्रारंभ कर दें और मन को संयमित रखें। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति के अभ्यास से बद्धजीव का अशुद्ध हृदय शुद्ध हो जाता है, और इस तरह वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जो अपने सनातन संबंध है उसको समझ सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, चोर हो, चाहे कोई हत्या भी किया हो किसी का, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तो उनका हृदय शुद्ध होने लगता है। कई सारे भक्त जेल में भी प्रचार करने जाते हैं, तो वो बताते हैं कि देखो, जेल में ही कृष्ण का भी जन्म हुआ था, तो जेल कोई बुरी जगह नहीं है, और ये भौतिक संसार भी तो जेल ही है, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार का दुख है। तो अगर आप जेल में भी है तो भी, अगर आपने कोई महान पाप भी किया है बहुत बुरा, तो भी आप कृष्ण भक्ति करके अपने आप को सुधार सकते हैं। तो जब अंदर से कोई सुधर जाता है ना, भगवान की भक्ति करते हैं, हृदय में बैठे हुए कृष्ण उनके सारे अवगुणों को दूर कर देते हैं, तो बहुत ही एक दिव्य व्यक्ति बनकर चमकते हैं समाज में, वो सबका भला करते हैं। फिर तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है कि किसी का भी जीवन परिवर्तन हो जाए।
तो यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर वैसे कार्य करता है तो उसका जीवन उद्देश्य स्वतः परिपूर्ण हो जाता है। मायावादी दार्शनिक आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था से ही चूक जाते हैं, क्योंकि मायावादी सोचते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं होते हैं, और इसीलिए जो है वो भगवान के साथ जो संबंध है, जब आकार ही नहीं है उसके साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो भागवत में एक श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है, उद्धृत किया है कि मायावादी दार्शनिकों को अपने मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वे भगवान के चरण कमलों की अवज्ञा करने के कारण पुनः भौतिक कार्यकलापों में आ गिरते हैं। तो यही पतंती अधः कहा गया है। तो ये श्लोक इस प्रकार है, यन्तेरविद्दांक्षविमुक्तमानिना स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधुनादृतयुष्मदंघ्रयः। तो यहाँ यह कहा गया है कि जो लोग आपको मुक्त समझते हैं अपने आप को, किंतु भगवान के साथ अपने संबंध को न जानने के कारण भक्ति नहीं करते, वे निश्चय ही पथभ्रष्ट हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को जाने और उसी के अनुसार कार्य करे, तभी उनका जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। श्लोक नंबर 143 और 44 हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। कृष्णेर चरणे हाय यदि अनुराग, कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नाहि रहे राग। पंचम पुरुषार्थ সেই প্রেম মহাধন, কৃষ্ণের মাধুর্য রস कराय स्वादन। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। तो यही प्रमाण है कि हम भगवत भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, और ये ऐसा शमशान वैराग्य जैसा नहीं कि आज कम हो गया क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, कल फिर से आसक्ति बढ़ गई, ऐसा नहीं है। एकदम से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो वो भगवत प्रेम की और आगे बढ़ने का निशानी है, भक्ति में उन्नति का निशानी है, क्योंकि जितना कृष्ण में अधिक प्रीति, संसार में उतना ही आसक्ति कम, और जितना संसार में अधिक आसक्ति उतना ही कृष्ण में प्रीति कम, यानी भक्ति कम। तो ये भक्ति में प्रगति की परीक्षा है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंध में भक्तिर परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च, भक्ति में भक्त की अनुरक्ति केवल कृष्ण से होती है, तब वो अन्य अनेक वस्तुओं में आसक्त नहीं रहना चाहता। तो अनेक बड़े बड़े सन्यासी जिन्हें मुक्त और अत्यंत उन्नत माना जाता है, वे फिर से भौतिकतावादी कार्य में उतर आते हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने आप को बहुत महान प्रचार किया, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करने के कारण उनको कोई रस नहीं आया, और रस नहीं आने के कारण वो क्या करते हैं, वो पुनः भौतिक जगत में लौट आते हैं। भले ही वो समाज सेवा करेंगे पर भक्ति नहीं करेंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, अनाथालय खोल देंगे, वृद्धाश्रम खोल देंगे, पर भक्ति नहीं करेंगे। तो ऐसा